दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है, 55 साल से ऊपर हो जाती है, तो आप लाइफ में क्या चेंजेस करें जो आप पहले यंगर एज में, टीन एज में और जवानी में 20-30 साल की उम्र तक नहीं करते थे। और दो चीज़ों पर आपको खास ध्यान रखना चाहिए। एक आपका ब्लड प्रेशर, और ये देखा गया है कि जो लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर को टाइमली कंट्रोल कर लिया जाता है तो उससे लाइफ लंबी हो जाती है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पर डे नमक का इंटेक कोई 5 ग्राम तक होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है, 55 साल से ऊपर हो जाती है, तो आप लाइफ में क्या चेंजेस करें जो आप पहले यंगर एज में, टीन एज में और जवानी में 20-30 साल की उम्र तक नहीं करते थे। ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहता है और जो पर्सन वक्त के साथ नहीं बदलता उसी को ही हम लोग बूढ़ा कहते हैं। तो एक चीज़ पर ध्यान देने की बात ये होती है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो रही है तो आपको क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। सबसे तो पहले आपको अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए और दो चीज़ों पर आपको खास ध्यान रखना चाहिए। एक आपका ब्लड प्रेशर और एक आपकी ब्लड शुगर कितनी है। ऐसा कोई हार्ड फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं तो आपको अपनी ब्लड शुगर का चेकअप हर 3-4 महीने में कैजुअली रूटीन में करा लेना चाहिए। और ब्लड प्रेशर का चेकअप तो आप कभी भी करा सकते हैं जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, या आजकल तो घर में ही इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं जिससे आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। और इसके साथ ये देखा गया है कि जो लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर को टाइमली कंट्रोल कर लिया जाता है तो उससे लाइफ लंबी हो जाती है। और अगर आपको ब्लड शुगर नहीं भी है और होने की शुरुआत है तो उसको आप जो प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं, उसमें अगर आप खाने पीने का परहेज करेंगे, अपने सैर करेंगे, जीवन शैली चेंज करेंगे तो शायद आपकी ब्लड शुगर रिवर्स हो जाए। और सिमिलरली ये भी देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, अगर वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल जिंदगी की रूटीन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि सैर करते हैं, अपनी जीवन शैली चेंज करते हैं, रोज आधा पौना घंटा सैर करते हैं, नमक का प्रयोग कम करते हैं, पोटेशियम ज़्यादा लेते हैं, जैसे नींबू पानी रोज लेते हैं, तो उनको ब्लड प्रेशर वगैरह होने का चांस कम हो जाता है। तो इससे आ जाते हैं हम आगे कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। हमें ट्रेडिशनली नमक का प्रयोग कम कर देना चाहिए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पर डे नमक का इंटेक कोई 5 ग्राम तक होना चाहिए। यानी कि दिन में अगर आप 3 बार मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो तीनों बार 1/3 चम्मच नमक आप ले सकते। नमक के साथ आप और किस चीज का परहेज करेंगे? शुगर का परहेज करेंगे। आप शुगर का इंटेक कम रखेंगे जिससे कि ब्लड शुगर आपके शरीर में कंट्रोल में रहे, नियमित रहे और ज्यादा बढ़े नहीं। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रयोग कई लोग कहते हैं कम करना चाहिए। दूध और पनीर वगैरह में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है, तो इसका भी प्रयोग आप संयम से करें। स्टार्च भी आप खाने में कम लें, हाई प्रोटीन डाइट लें और हेल्दी फैट अगर आप डाइट पे लेंगे तो अच्छा है। इसके साथ आप किस किस खाने की चीज़ों में बढ़ाएं। आप हरी सब्जियां बढ़ाएं, खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएं, फल बढ़ाएं, और फल आप अलग अलग रंग के फल खाएं, क्योंकि ये देखा गया है जो एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट फल का होता है वो उसके कलर के हिसाब से फर्क होता है। तो अगर आप एक कटोरा फल लेते हैं तो अलग अलग कलर के फल आप इकट्ठे खाएंगे तो आपको फायदा होगा। और फल के साथ याद आता है ड्राई फ्रूट का। ड्राई फ्रूट भी आप बादाम, अखरोट, नीजे, चाहे वो कॉस्टली होते हैं, चिलगोजा, उनको अपने डाइट में जरूर लीजिए। और इसके लेने से अगर आप अपने डाइट में इंटेक में ड्राई फ्रूट लेंगे तो न केवल हेल्दी फैट जो आपके सैटिस्फैक्टरी सेंटर को ठीक करेंगे, बल्कि मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब का मात्रा आपकी बॉडी में जितना चाहिए वो आएगी। अब ये तो हो गया कि आप क्या क्या करें। अब हम करते हैं कि क्या क्या हम ना करें, किन चीज़ों को हम भूल जाएं। सबसे पहले आप अपने भूल जाएं कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे मेरी एज तो इतनी है, जैसे अगर आपकी उम्र 70 साल है और आप कहेंगे कि भाई जीवन के लिए कितने साल बचे हैं, 10 से 20 साल,
तो ऑटोमेटिकली आपको डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो एज इज जस्ट अ नंबर। आप ये भूल जाएं कि आपकी एज कितनी है। आप अपने आप को हमेशा यंग फील करें और यंग कंपनी में रखें। और दूसरा, आपको क्या भूलना चाहिए? अपना पास्ट। बीते दिनों में आपने कितनी गलतियां की। आपने अकेले नहीं, आपके जीवन में जितने आपके मित्र कोलीग हैं उन्होंने भी गलतियां की हुई हैं। तो आपको उन अपनी पास्ट मिस्टेक्स को नहीं याद करना, और वो बीता हुआ टाइम है, बात गई बीत गई, अब उसके बारे में आप ना सोचें। फिर गुस्सा। अगर आपको किसी बात पर क्रोध आता है, एंगर आता है, तो इसको फॉरगिव कर दीजिए, भूल जाइए। प्रतिशोध की भावना अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि जैसे ही आपको एंगर आएगा, आपके बॉडी में जो हम कहते हैं कैटेकोलामीन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, ये सिक्रीट होते हैं जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन बढ़ाते हैं, जो ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह को बढ़ाकर हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर आप अपने साथ रखें क्या? वो है कि आप अपने साथ 3 चीजें जरूर रखिए। एक, सच्चे दोस्त। ये कहना आसान है कि दोस्त हों, लेकिन ये देखा गया है कि वक्त के साथ साथ इस कलयुग में सच्चे दोस्त रहे नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आपके एक्वेंटेंस हैं, जो वो आपके साथ इसलिए रहते हैं कि उनको आपके साथ रहने में फ़ायदा लगता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके दर्द में खुद भी दर्द महसूस करे, आपकी खुशी में आपके साथ वो भी खुश हो। तो आप 3 चीज़ों को ज़रूर अपने साथ रखिए। सच्चे दोस्त। और मैंने अपने तजर्बे से पाया है, सच्चे दोस्त आपके एक एज ग्रुप के बाद नहीं बनते। वही दोस्त आपके सच्चे होते हैं जो गांव में या शहर में शुरू में फॉर्मेटिव ईयर्स में, जो आपके स्कूल में आपके साथ पढ़े होते हैं या कॉलेज में आपके साथ पढ़े होते हैं, लेकिन जो आपके प्रोफेशन में बाद में आपको मिलते हैं, वो जनरली दोस्त नहीं बनते। वो केवल एक्वेंटेंसेस ऑफ कन्वीनियंस होते हैं। दोस्त के साथ और चीज़ क्या ज़रूरी है? वो है एक प्यार करने वाला परिवार। एक मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर आपके पास एक बहुत खूबसूरत घर है जिसमें फर्नीचर है, पर्दे हैं, तो आप एक गोदाम में रह रहे हैं अगर आपके अंदर घर नहीं है। एक घर दीवारों से नहीं बनता, एक घर इमोशन से बनता है जिसमें कई लोग हों। इसके बाद अच्छी हेल्थ के लिए और आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले है फास्टिंग। आप उपवास करिए। कई लोग तो हमारे हिंदू धर्म में तो ये है, कई लोग सोमवार का शिव जी का उपवास रखते हैं, कई लोग मंगलवार का हनुमान जी का उपवास रखते हैं, कई लोग वीरवार का अपने साईं बाबा का उपवास रखते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, उनको मानते हुए या अदरवाइज भी आप एक दिन फास्ट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कई लोग फास्ट सेहत की वजह से नहीं रख पाते, तो उसके लिए फास्ट जरूरी नहीं होता कि आप पूरा दिन ना खाएं। आप हेल्दी, पौष्टिक थोड़ा फलाहार कर लीजिए, दूध के साथ रह लीजिए। और अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आफ्टर 50 जीने का क्या तरीका है। जो मैंने कुछ पॉइंट बताए, इसको आप एक बार दोबारा सब देख के समझ लेना। आपको डेफिनेटली ये सब अपनी लाइफ में अगर आप ये डालेंगे तो आपको एक सुख की अनुभूति होगी और आपका जीवन न केवल सक्सेसफुल रहेगा बल्कि लंबा हो जाएगा। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप को मेरे अगर इस तरह के विचार अच्छे लगते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।